हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ बड़े पेड़ पे जो बार्क ग्राफ्टिंग है वहाँ किस प्रकार की जाती है बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों, इसके पहले हमने बार्क ग्राफ्टिंग के वीडियोस डाले हैं। अब आपको ऐसा लगता होगा भी इतने हाइट से बार्क ग्राफ्टिंग क्यों कर रहे भाई। तो इसके पीछे कारण ये है कि आपको किस हाइट पे बार्क ग्राफ्टिंग करने की है वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ जो पेड़ था 20 साल पुराना पेड़ है। जो एक पेड़ जो मैंने लास्ट ईयर जो कट करके 3 फीट गोलाई का कट करके उसका बार्क ग्राफ्टिंग का वीडियो मैंने डाला है। बहुत सारे लोगों ने उसे लाइक किया है। लगभग 10 लाख, मोर देन 10 लाख, 10 लाख के ऊपर व्यूज़ उसे मिले हैं। और उसमें मैंने 8 कलमें फिट की थी और उसी के साथ में यह पेड़ मैंने ग्राफ्ट किया था। तो जो कि हापुस करके मुझे दिया गया था कलम किसी गार्डनर ने, बागवान ने, मैंने लाके बांधी। लेकिन वहाँ जब फ्रूटिंग देने लगा तो मैंने उसकी हिस्ट्री उसमें बता चुका हूँ कि लगभग वहाँ 1 किलो में 3 बैठता था। लेकिन दोस्तों, उसका छिलटा इतना मोटा था और टेस्ट सुपेरियर नहीं थी। इस वजह से मुझे जब यहाँ बार्क ग्राफ्टिंग का टेक्निक जब एडॉप्ट हुआ तब मैं सोचा क्यों ना मैं इसे बार्क ग्राफ्टिंग की जाए। तो मैंने लास्ट ईयर उसे बांधा तो फंगस वगैरह लग गई थी, आप देखते जाइए। तो फंगस वगैरह लग गई थी, इस वजह से उसमें सिर्फ 2 लकड़ियाँ बची बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसे कीट लग गया था। तो मैंने साइपरमेथ्रिन मारा था तो वो कॉम्बिनेशन गलत हो गया, उसकी वजह से ख़राब हो गई कल में। तो 2 का मैंने सक्सेस वीडियोस करके डाला है। लोग बोलते हैं सर इसका सक्सेस वीडियोस बताएं। मैंने उस पर कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग का भी वीडियो उसी पेड़ पे कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग के लिए पॉलीथीन बैग में मैंने जोड़ा हूँ। तो वहाँ अभी ग्रोथ लेना शुरू हो गया है। तो मित्रों देखिएगा, यहाँ मैंने ऊपर लास्ट ईयर कट किया था कल में शिफ्ट करने के लिए, लेकिन मुझे फॉरेन वेराइटी और अच्छी वेराइटी चाहिए थी। तो तब मुझे कल में नहीं मिली, तो इस वर्ष इसे ब्रांचिंग हो गई थी। इस वजह से 2 ब्रांच पे मुझे विविध वेराइटी की कलमें बांधनी की है। इसलिए अभी इसमें 3 से 4 वेराइटी में डाल रहा हूँ जो नई किस्म की वेराइटी है। ये देखिएगा, ऐसी वर्टिकल कट मार के आपको सभी मेरे बार्क ग्राफ्टिंग के वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि हाउ टू मीन्स यू कैन से प्रिपेयर और शिफ्ट साइंस इन बार्क ग्राफ्टिंग। तो किस प्रकार शिफ्ट किया जाता है यह मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ। अभी इसके नीचे में 2 ब्रांच हरी क्यों, 3 ब्रांच हरी छोड़ी हुई दिखेगा, वो इसलिए कि वहाँ उस पर वी ग्राफ्ट मारने वाले हम लोग। तो यहाँ लगभग 10 फीट के अबाव काट के इसमें 2-3 वेराइटी हम फिट करेंगे, 2-3 क्वालिटी की। और जो सेकंड जो ब्रांच है देखिएगा उसके पीछे, उस पर भी हम दूसरी वेराइटीज अभी साथ में आज नहीं करेंगे, क्योंकि वेराइटी की हमें सायन मिलने वाली है। तो उस हम इसी हाइट पे उस पर भी करने वाले, ताकि इस मैंगो के ट्री पे हमें लगभग 5 से 6 प्रकार की वेराइटीज़ फिट करने की है। इसलिए कि हमें इसे मदर प्लांट बनाने का है। इसलिए किस लिए कि हमें सायन, बाद में हमें सायंस प्राप्त होगी और इसका हम प्रोपेगेशन आपको 2 या 3 साल के बाद में इसका प्रोपेगेशन करेंगे सायन का, यानी हमें बहुत सारे पौधे तैयार करेंगे। इसलिए इसमें जो वेराइटी हमें इधर मिलती नहीं, ऐसी वेराइटी या फिट करके, क्यों कि इस वेराइटी को अगर से हम छोटे पौधे में फिट करते हैं मित्रों, तो इसका जो ब्रांचेस है वहाँ कम मिलेगी। और ऑलरेडी यहाँ बड़ा पेड़ है 20 साल पुराना, 25 साल पुराना, तो इसमें हमें जो ग्रोथ मिलेगी वह स्पीडली मिलेगी, तो सायन भी हमें बहुत सारी मिलेगी। इसलिए हम इस पौधे पर हम सायन विविध प्रकार के हम फिट करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर इसका सीज़न क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका सीज़न, मैंगो ग्राफ्टिंग का सीज़न, कोई भी प्रकार का ग्राफ्ट हो मैंगो का, रेनी सीज़न है। अब जिस एरिया में रेनी सीज़न, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट हो सकता है रेनी सीज़न, फॉरेन में, अब्रॉड में, अदर रीजन में रेनी सीज़न अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मंथ में हो सकता है। इसलिए मैं बेस्ट कहना चाहूँगा कि इसका ग्राफ्टिंग, मैंगो ग्राफ्टिंग का सीज़न कौन सा, तो इसका आंसर है रेनी। अब हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमनली यहाँ रेनी सीज़न यहाँ जून का लास्ट वीक या सेकंड वीक से लेकर अक्टूबर माह तक यहाँ रेनी सीज़न होता है लगभग एवरेजली। तो इस रेनी सीज़न में हमें यहाँ कल में सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग हो, हार्डवुड ग्राफ्टिंग हो, साइड ग्रुप ग्राफ्टिंग हो
या खूंटी कलम, यह सभी प्रकार की कलमें यहाँ इस सीज़न में, रेनी सीज़न में हमें फिट करनी है। तो मित्रों, कुछ लोगों का कहना है कि सर आप वो लिक्विड लगाते बीच में जो कटिंग पार्ट पे सेंटर में, वहाँ क्या है? तो मित्रों आपको बताना चाहूँगा, वहाँ फंजीसाइड पाउडर है। तो फंजीसाइड का नाम पूछ रहे सर आप लोग, तो आपको बताना चाहूँगा, आप एग्रीकल्चर शॉपिंग में जाते हैं तो वहाँ से कोई भी फंजीसाइड मिल जाएगा आपको। कॉपर सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फंजीसाइड, बाविस्टिन करके हैं वो, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा कोई एक ही ब्रांड कोई ज़रूरी नहीं मित्रों। आप एग्रीकल्चर शॉपिंग में जहाँ सल्फेट वगैरह बिकता है, बीजाई वगैरह बिकती है, वहाँ पर जाने के बाद उससे कहिएगा कि सर हमें फंजीसाइड चाहिए। तो फंजीसाइड पे हाउ टू यूज, किस प्रकार उपयोग किया जाता है, वहाँ दिया हुआ रहता है। अब विदाउट फंजीसाइड भी आप बार्क ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जनरली अगर से फंजीसाइड डाला तो प्रिकॉशन, एज ए प्रिकॉशन फंगस लगने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए हम फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं। तो हम फंजीसाइड कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ज़मीन में भी, सॉइल में फंजीसाइड डालते हैं ताकि रूट फंगस ना लगे। अब दूसरी चीज़, सायन सिलेक्शन किस प्रकार करने का, मेरे 2-3 वीडियो है सायन सिलेक्शन, हाउ टू सिलेक्ट सायन और हाउ टू प्रिपेयर सायन। आप ताजी कल में भी ला सकते, कोई ज़रूरी नहीं है मित्रों। अगर 8 से 12 महीना पुरानी चाहिए जो डार्क ग्रीन सायन। आप 6 महीने की सायन अगर से फिट करते हैं तो वहाँ पॉली हाउसेस में सक्सेस होती है, या तो उसे गर्मी देनी पड़ती है, छांव में रखते उसे पॉलीथीन बांधना पड़ता है, तो 6 महीने पुरानी भी सायन सक्सेस होती है। तो ताज़ी जो कल में आप अगर से लाते हैं तो अंकुर वाली सायन लाना चाहिए, जिसे फोड़े मापिक जो अपेक्स रहता है सायन कलमों का, वहाँ आप सिलेक्ट करके ला सकते हैं। तो उसको सिलेक्ट करते हो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पेटीओल यानी डंडियाँ रखनी पड़ती है, पत्ता कट कर देना पड़ता है। वो इसी प्रकार से आपको सायन लानी है और फिट करनी है। तो मित्रों जब सायन आप ला सकते हो तो एक काम कीजिएगा, ये फिटिंग चालू है मित्रों, सेम बिल्कुल मेरे पुराने वीडियो में वी शेप मारने का, इसे वेड्ज कट कहते हैं, देखिएगा उसे कितना इंच करने का, इसमें फिर से बताने जा रहा हूँ। लगभग सायन को 5 से 6 सेंटीमीटर आप कट कीजिएगा वी शेप और फिर डालिएगा। अब ये वर्टिकल जो कट करते हैं हम, इसमें ग्रूव जो बार्क में, वो हार्ड वुड को टच होना चाहिए। बारीक ब्लेड लीजिएगा जो थर्मोकोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या तो बारीक थर्मोकोल काटने का नाइफ आता है, कब मोहर आएगा, कब फ्रूटिंग होगी। तो हमने फ्रूटिंग प्लांट किया है, जिसको मोहर आ रही है लास्ट ईयर में, तो वो तो सेम ईयर में मोहर आ जाएगा और आपको फ्रूटिंग मिल जाएगी। लेकिन 1 ईयर में ब्रांच कमज़ोर रहती है, इसलिए फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं आने देने का। फ्लावरिंग जब आती है तो उसे कट करके फेंक दीजिएगा। लेकिन दूसरे वर्ष इतनी ब्रांच मोटी हो जाएंगी, हाथ जैसी मोटी, तो आप फ्रूटिंग ले सकते हैं, ये ख्याल में रखिएगा। लेकिन कंसीडर करो आपने फ्रूटिंग वाले प्लांट की कलमें लाई है, लेकिन उन कलमों को मोहर नहीं आया था लास्ट ईयर, तो इस वक्त गारंटी नहीं, लेकिन 3 साल के अंदर आपको फ्रूटिंग मिल जाएंगी। क्यों कि वहाँ फ्रूटिंग वाला प्लांट था, फलदार वृक्ष था, हालांकि उसकी जो ब्रांचेस थी उन्हें फ्रूटिंग नहीं दे सकता, लेकिन 3 साल के अंदर आपको फ्रूटिंग बिल्कुल देगा ही देगा। तो मित्रों अगर छोटा पौधा आप मार्केट से लेके लाते हैं ग्राफ्टिंग का, तो उसे ग्राफ्टिंग का जो पार्ट रहता है, जो कलम सायन, जो ग्रू जो पार्ट रहता है, उसके ऊपर की ब्रांच को बढ़ने देने का। नीचे की ब्रांच अगर से नीचे जो मदर प्लांट जो रहता है, रूट स्टॉक जिसे कहते हैं, उसमें अगर ब्रांचिंग आती है तो बढ़ने नहीं देने का।
अदरवाइज तो वो बढ़ना चालू होगा तो आपकी फैन तो इस प्रकार से ये देखिए। और ये सेम मेरे वीडियो जो पुराने जो बार ग्राफ्टिंग थे उसमें सेम प्रोसेस में भी एडॉप्ट करना है। तो मित्रों अब यहाँ पट्टी की चौड़ाई कितनी होना चाहिए, यहाँ 50 माइक्रोन और 52 माइक्रोन मोटी जो पॉलीथीन है मार्केट में मिलती है उसे कट करके पॉलीथीन हाउस जो है जहाँ पर पूरी झिल्लियाँ बिक्री होती है ऐसे पॉलीथीन हाउस में जाके ये करिए। अब रही बात मित्रों, इस पर हम वैक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जहाँ पर सब्सक्राइबर है कि नहीं पर व्यूअर जरूर है। उन्होंने आज मुझे कहा हार्डवेयर की दुकान में यहाँ वैक्स मिलता है। जब मैं बता चुका था कि वैक्स जो है ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कृषि केंद्र में मिलेगा। तो मित्रों सही में उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं आज गया और फर्नीचर का सामान जो मिलता है फेविकॉल वगैरह वगैरह ऐसे दुकान में जाके मैंने मित्रों वैक्स लाया, 50 रुपये पाव आधा और लाया। तो धन्यवाद दोस्त, आपने मुझे अच्छी किस प्रकार बांधने का यहाँ मैं बता चुका हूँ। किस प्रकार बांधने का देखिएगा आप, बनाने का देखिएगा और उसी में से धागे इंसर्ट करके इसका एंड खींच लेने का। एकदम टॉप तक। तो यहाँ चौड़ाई कितनी होनी चाहिए मैं बाकी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, बाकी वीडियो में देखिएगा कंटिन्यू 2-4 प्रकार की। और चौड़ाई इसकी लगभग 2 इंच से 3 इंच चाहिए, बड़ा पेड़ है तो। और छोटा पेड़ रहा हाथ जैसे मोटा तो 2 इंच रखने का और 3 फीट गोलाई का रहा तो 4 इंच चौड़ी रखने का। तो इससे मित्रों कुछ लोगों ने टेप का इस्तेमाल बताया, कुछ और या नहीं मित्रों आपको पॉलीथीन इस्तेमाल करने की। पॉलीथीन स्ट्रेचेबल चाहिए जो तंती है और जिसको इलास्टिसिटी कहते हैं। तो मित्रों इस प्रकार आपको पॉलीथीन कौन सी इस्तेमाल करने की है, कहाँ मिलती है, सब बता चुका हूँ, सीजन बता चुका हूँ। अब मित्रों अब इस पर हम क्या पहनाएंगे। अब अगर से आपके पास में देखिएगा ऊपर का टोपी जो है करना है मित्रों, किस प्रकार पैक किया जाता है देखिएगा। अब चौड़ा है तो 2-3 स्ट्रेट पॉलीथीन रखिएगा, 2-2 ऐसी पूरा खींचिएगा। और हर जो आप मित्रों जो सामान जहाँ पर फिट है वहाँ पर वैक्स लगा सकते हैं। और वैक्स को आप कूट लीजिएगा, लगभग हाथ से मिक्स होता है वो एकदम सॉफ्ट कीजिएगा और उसके बाद में ऊपर टॉप लेवल पे उसे मिक्स लगा दीजिएगा। आपकी सामान वो फिट है बार्क को अब टॉप में तो पैकेजिंग बाकी क्रॉस पैकेजिंग करने और तो बताना चाहता हूँ अगर अपन सर्कुलर रखे उसके बाद में तो मित्रों वहाँ मिक्स करके बांध दिया ना आपने, उसके अपने टॉप में आप वो कवर कर दीजिएगा और खुला भी रहा तो वहाँ पर पानी निकलेगा मित्रों वैक्स से, एक ख्याल में रखिएगा। मैंने एक प्लांट में भी चिकन माटी लगाई, लेकिन चिकन मिट्टी मित्रों मॉइस्चर रहता है तो फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। मैंने अभी फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किए, सक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं किसी लेक्चरर का वीडियो देखा, धन्यवाद उस लेक्चरर को कि चिकन माटी का उपयोग उन्होंने बताया। लेकिन अभी मुझे कन्फर्म मालूम नहीं सक्सेस मिले या न मिले, लेकिन प्रोसेस मेरी रिजल्ट थोड़ी देखिएगा उसको पैकेजिंग कर रहे हैं। और इसके बाद हमें फिर से इसको टाइटनेस के लिए फिर स्ट्रिप चौड़ी है तो पैकेजिंग के लिए आपको ये बताना था कि मैं बोलते बोलते रुक गया कि अब इस पर हम टोपी पहना देंगे। टोपी मैं पुराने वीडियो में टोपी पहनाई थी, हमने छेद मार देने का टोपी को, इसलिए कि वेपर निकलना चाहिए। इसमें टोपी नहीं पहनाने वाले क्योंकि जो पेप्सी की झिल्लियाँ है वहाँ पहनाने जा रहे हैं। इसके बाद रस्सी और ये रस्सी के एवज में
मित्रों, इस प्रकार आपको करने का है। तो अभी और ये नीचे के पॉलीथीन कब छोड़ने की मित्रों, जो नीचे बांधी हुई है, तो नीचे की पॉलीथीन आपको छोड़ के नहीं, आपको फिर से ब्लू प्रिकॉशन लेना है। और एक दिन 3 साल के बाद में ऐसा पैकेज होगा कि आपको पता नहीं चलता है। और इसी अगर से 5-10 पौधे को 10 प्रकार की एक देखिएगा।